दोस्तों नमस्कार। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो चली है। समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है और अब उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा दिया है। ये दांव जो है किसको भारी पड़ेगा और किसको दे देगा फायदा, इसको करीब से समझिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमीन कब्जा और आगजनी मामले में कैद होने के चलते सीसामऊ विधानसभा सीट विधायक विहीन हो गई, जिससे यहां उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया, तो वहीं बसपा ने अचानक व्यापारी रवि गुप्ता की जगह वीरेंद्र शुक्ला को टिकट देकर राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त हलचल सी मचाकर रख दी। वीरेंद्र शुक्ला सक्रिय राजनीति में तो कभी नहीं रहे, लेकिन वे बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 34 वर्ष तक शिक्षक रहे। 3 साल पहले वहां से रिटायर होने के बाद बसपा से जुड़े। वीरेंद्र शुक्ला शिक्षक संघ में जिला कार्यकारिणी सदस्य लेकर जिला उपाध्यक्ष के पदों पर रहे। आपको बता दें कि सीसामऊ में करीब 50,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। ऐसे में बसपा की निगाहें ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने पर टिकी हैं। इसका नुकसान सपा और भाजपा दोनों को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के दौरान नसीम अपने पति इरफान सोलंकी को याद करके भावुक हो गईं। नसीम ने रोते हुए सास और बेटी को गले लगा लिया। नसीम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पहली बार बिना पति के यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं भावुक हो गई। हम बहुत हिम्मती, हम नहीं रो रहे हैं, बस विधायक जी को याद करके थोड़ा सा भावुक हो गए थे। बाकी कोई बात नहीं, हम बहुत हिम्मती है, इंशाल्लाह कर ले जाएंगे। नामांकन कराने आई है परिवार के साथ, कैसा महसूस कर रही हो? पूरा परिवार मेरे साथ में है, मेरी सीसामऊ की जनता भी सब मेरे साथ में है। बस एक इंसान नहीं है, बाकी सब मेरे साथ में। इससे पहले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक में सपा नेता आपस में लड़ गए थे। इसके बाद कानपुर के सपा नेताओं को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया और आपसी सुलह कराई। इसके बाद नामांकन के समय सपा नेताओं में एकजुटता देखने को मिली। नामांकन के बाद विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि ऑल इज वेल, हमें आपस में नहीं लड़ना। सीसामऊ सीट पर भाजपा कभी भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। पार्टी कई नामों पर लगातार मंथन कर रही है। हालांकि भाजपा के लिए सीसामऊ की लड़ाई बेहद कठिन रहने वाली है, क्योंकि सपा को पहले से ही कांग्रेस का साथ मिला हुआ है और इस सीट पर मुस्लिम दलित मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। लोकसभा चुनाव की ही तरह इंडिया गठबंधन के लिए बसपा उपचुनाव में भी चुनौती बनकर सामने आ गई है। हालांकि हाल के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों को करीब से समझा जाए तो समझ आता है कि अब जनता या तो भाजपा को वोट दे रही है या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को। जनता अब तीसरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। बसपा को लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोट मिले थे। ऐसे में भाजपा के लिए लड़ाई और भी मुश्किल मानी जा सकती है।